हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स। पिछले वीडियो में हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग कर चुके हैं, तो आज स्टार्टिंग हो रही है महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो था ये गजनी से बिलोंग करता था। गजनी, ठीक है। ये गजनी कहाँ है? गजनी है आज के वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। जब गजनी जो स्थान था ये वह स्थान आज के अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आया था ये आक्रमणकारी, और इस आक्रमणकारी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप खुद समझ सकते हैं 17 बार इसने आक्रमण किया, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गजनी जो था, गजनवी जो था ये गजनी का रहने वाला था। और अब बात करते हैं गजनी की। तो गजनी जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी, गजनी साम्राज्य, इसकी स्थापना किया था एक सरदार था, उसका नाम था अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। और ये कौन था? अलप्तगीन एक तुर्क सरदार था। ठीक है, तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। और इसके बाद अलप्तगीन जब मर गया, जब इसकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद एक दूसरा शासक आया, उसका नाम था प्रीतिगीन। ठीक है, क्या नाम था? प्रीतिगीन। ठीक है, कुछ पुस्तकों में डायरेक्ट इसके बाद अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन दे देता है, लेकिन वास्तव में अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बीच में प्रीतिगीन ने शासन किया था। और प्रीतिगीन ने शासन किया था 972 से लेकर 977 तक। ठीक है, 977 ईस्वी तक। तो 972 से लेकर 977 ईस्वी तक इसने शासन किया था प्रीतिगीन ने। और फिर इसी शासन काल में प्रीतिगीन जब शासन कर रहा था गजनी में, तो इसी शासन काल के दौरान भारत में पहली बार तुर्कों का आक्रमण हुआ। भारत में पहली बार आक्रमण। किसके शासन काल में? प्रीतिगीन शासन के शासन काल में। और इस समय जिस समय भारत में पहली बार आक्रमण हुआ, उस समय भारत में शासन कर रहा था जयपाल। ठीक है, किसका शासन था? जयपाल का। ठीक है, जयपाल नाम का शासक शासन कर रहा था भारत में। ठीक है, और भारत में किस जगह पे कर रहा था? ये कर रहा था भारत में पंजाब पर, पंजाब राज्य में शासन कर रहा था जयपाल। ठीक है, इसी समय में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था तुर्कों के द्वारा, और गजनी साम्राज्य पर शासन कर रहा था प्रीतिगीन, और भारत में पंजाब पर कर रहा था शासन जयपाल। ठीक है, इतना देख लिया। अब इसके आगे अब देखते हैं। ठीक है, तो अलप्तगीन जब मर गया तो उसके बाद आया प्रीतिगीन, और प्रीतिगीन के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया। फिर इसके बाद प्रीतिगीन के बाद नंबर आता है सुबुक्तगीन। ठीक है, उसके बाद आया सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन जो था ये अलप्तगीन का दामाद था और उसका गुलाम था। ठीक है, उसका दामाद था और दामाद के साथ साथ उसका गुलाम भी था। ठीक है, किसका दामाद और गुलाम था? ये था अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन। ठीक है, अब ये सुबुक्तगीन जो शासन करने आया,
तो ये बैठा था किस ईस्वी में? 977 में, ठीक है, 977 ईस्वी में। और 977 ईस्वी तक ही शासन किया था प्रीतिगिन ने, ठीक है, प्रीतिगिन ने शासन किया था 977 तक। उसी के बाद ये आ गया सुबुक्तगीन, ठीक है। और सुबुक्तगीन के बाद आएगा महमूद गजनवी, जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। इसके बाद आएगा महमूद गजनवी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। और महमूद गजनवी कौन था? ये था इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है। ये सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। और इसने भारत पर टोटल कितने आक्रमण किए? 17। और महमूद गजनवी का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 971 ईस्वी को, ठीक है, 1 नवंबर 971 ईस्वी को। और जिस समय यह सुबुक्तगीन शासन कर रहा था गजनी में, उस समय ये दूसरी जगह का शासक था। ये महमूद गजनवी जो शासक था, ये था खुरासान का, ठीक है। ये कहाँ का शासक था? खुरासान का। तो खुरासान शासक था महमूद गजनवी, जिस समय सुबुक्तगीन गजनी का शासक हुआ करता था, ठीक है। अब इसके आगे अब देखते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी गद्दी पे बैठ गया, लेकिन इतनी आसानी से उसको गद्दी मिली नहीं। गजनी की गद्दी के लिए उसको अपने भाई से लड़ाई भी लड़ना पड़ा। उसका भाई था इस्माइल, ठीक है, इस्माइल, उसका भाई था इस्माइल। तो इस इस्माइल से महमूद गजनवी को संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, इस्माइल से। और उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठ गया, अच्छा ये भी बता दें किस सन में बैठा हो। वो बैठा था 998 ईस्वी में, ठीक है, 998 एडी, ठीक है। इस सन में वो बैठा गद्दी पर। और इसके बाद जब बैठ गया तो इसको सुल्तान की उपाधि मिली, सुल्तान की उपाधि मिली। और सुल्तान की उपाधि किसने दिया? ये दिया था खलीफा ने। और खलीफा कहाँ का था? ये था बागदाद का, बगदाद, ठीक है। बगदाद कहाँ पे है? इराक की राजधानी है, ठीक है। इराक के बगदाद का खलीफा था। उस खलीफा ने महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि दी। और वो खलीफा कौन था? खलीफा का नाम है कादिर, खलीफा कादिर, ठीक है। खलीफा कादिर था बागदाद का। और इसी ने सुल्तान की उपाधि दिया किसको? महमूद गजनवी को, ठीक है। किसको सुल्तान की उपाधि मिली? महमूद गजनवी, ठीक है। ये हुआ आपका इतना। अब इसके बाद अच्छा, कादिर का जो पूरा नाम था, इसका भी नाम बता दे रहा हूं। अल आदिल बिल्लाह, ठीक है। अल आदिल बिल्लाह इसका नाम था पूरा, ठीक है, अल आदिल बिल्लाह। और इसी को खलीफा कादिर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ पुस्तकों में कादिर मिलता है, कुछ में आदिल मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा सही माना जाता है वो ये वाला है, कादिर, ठीक है। तो ये बागदाद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका नाम,
फिर भी आप इतना जान लीजिए, बगदाद का खलीफा कादिर था, इसने सुल्तान के पास दिया महमूद गजनवी को, बस इतना काम का है। इसके आगे अब इसके आगे बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसको मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। अब किस सन से किस सन के बीच में किया उसने, तो उसने आक्रमण करना स्टार्ट किया 1000 ईस्वी से। ठीक है, 1000 ईस्वी से आक्रमण करना शुरू किया और किस सन तक किया, इसने लास्ट आक्रमण किया 1028 एडी में। मतलब फर्स्ट इन्वेजन जो किया, पहला आक्रमण 1000 एडी में, और जो लास्ट इन्वेजन किया वो था 1028 एडी में। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा ये बात कि प्रथम आक्रमण कब किया था, सॉरी कहाँ पर किया था, तो ये भारत के अंदर नहीं आया था। इस आक्रमण के समय ये भारत के बहुत अंदर तक नहीं आया था, ये सिर्फ सीमा के आसपास था, बॉर्डर। ठीक है, भारत की जो पश्चिमी सीमा लगती थी, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, उस इलाके में उसने आक्रमण किया था। ठीक है, आसपास में, और कुछ किलों को जीत लिया उसने। ठीक है, जो उस समय के फोर्ट्स थे, किले थे, उनको जीता। अब उसके बाद जो दूसरा आक्रमण था, सेकेंड इन्वेजन, यानी कि दूसरा आक्रमण अब ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ था पेशावर के पास। ठीक है, पेशावर आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में, उसमें भारत में था। तो पेशावर के निकट किया था आक्रमण, और इसकी लड़ाई हुई थी राजा जयपाल से। अभी कुछ देर पहले बताया था कि पंजाब में राजा जयपाल शासन कर रहा था, तो उसी शासक राजा जयपाल से इसकी लड़ाई हुई और जयपाल हार गया। ठीक है, जीत किसकी हुई, इसी महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी जीत गया। ठीक है, किससे जीता, राजा जयपाल से। अब राजा जयपाल के बाद इसका बेटा बैठा गद्दी पर, उसका नाम था आनंदपाल। ठीक है, जयपाल का बेटा था आनंदपाल, ये बैठा गद्दी पर। अब बाद में आनंदपाल से भी इसकी लड़ाई होगी महमूद गजनवी की, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी ने मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को जीता, और मुल्तान को जीता 1006 ईस्वी में। ठीक है, 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान कहाँ पे, पाकिस्तान में। और कन्नौज को भी जीता था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी कन्नौज। इसको जीता था 1018 ईस्वी में। ठीक है, मुल्तान को जीता 1006 ईस्वी में, और कन्नौज को जीता 1018 ईस्वी में। और इसके बाद उसको उपाधियां मिली, जब इन मेन स्थानों को जीत लिया, मुल्तान को भी जीत लिया, कन्नौज को भी जीत लिया, तो उसको उपाधियां मिली। वो उपाधियां हैं यमीन उद्दौला, एक उपाधि ये थी यमीन उद्दौला, और दूसरी उपाधि थी यमीनुल मिल्ला। ठीक है, यमीन उल मिल्ला। ठीक है, यमीन उद्दौला और यमीनुल मिल्ला, ये दो क्या थी, ये दोनों उपाधियां किसको मिली, महमूद गजनवी को। ठीक है,
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण आता है महमूद गजनवी का, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस लेवल से लेकर लोअर लेवल के जो एग्जाम होते हैं इंडिया में, सब में पूछा जाता है, वो है सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ का आक्रमण, सोमनाथ इन्वेजन। इसका सन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1025 एडी, मतलब 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। और सोमनाथ पर जब आक्रमण किया इसने, तो सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मतलब मूर्ति को वहां पे उसने तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तो उसकी मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। ठीक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया 1025 एडी में। ठीक है, और उसके बाद उसने वहां की मूर्तियों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। ठीक है, और तोड़ने के बाद जो टुकड़े हुए मूर्तियों को उसने कहाँ पे लगवाया, मक्का। ठीक है, मक्का, मदीना और गजनी, गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, महमूद गजनवी को बहुत कड़ी टक्कर दिया था एक भारतीय राजा ने, उनका नाम था विद्याधर चंदेल, विद्याधर चंदेल। ठीक है, ये हिंदू राजा थे भारत के। ठीक है, विद्याधर चंदेल, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने बहुत कड़ी टक्कर हुई महमूद गजनवी से, और महमूद गजनवी इनको हरा नहीं पाया था। ये एक राजा थे, बाकी जहां जहां पे महमूद गजनवी लड़ा हर जगह जीतता गया, हर जगह जीता, लेकिन ये एक ऐसे राजा थे जिनसे महमूद गजनवी हारा तो नहीं, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर इन्होंने दिया, इतनी कड़ी टक्कर कि उसको संधि करनी पड़ गई, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इसको, समझौता। ठीक है, समझौता करना पड़ा महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद बात की जाए सबसे अंतिम आक्रमण जो हुआ था महमूद गजनवी का भारत में, वो हुआ था 1027 में। ठीक है, हालांकि कुछ पुस्तकों में 1028 मिलता है और कुछ पुस्तकों में 1027 में मिलता है। ठीक है, तो दोनों सही है। असल में ये हुआ था कि जिस समय अंतिम आक्रमण हुआ था तो वो 1027 लास्ट चल रहा था, और आक्रमण जब उसका संपन्न हुआ, आक्रमण किया, और आक्रमण में जब लड़ाइयाँ लड़ी उसने, तो वो तब तक 1028 सन आ चुका था। ठीक है, तो दोनों ही सन माने जाते हैं इस केस में, दोनों ही सही रहता है। लेकिन अगर फिर भी अगर ऑप्शन में आ जाए दोनों में कौन सा एक चुनना है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, 1027। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग उसने इसी में किया था 1027 में। और ये अंतिम आक्रमण जो था वो था जाटों के विरुद्ध। ठीक है, जाटों के खिलाफ लड़ाई थी। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद महमूद गजनवी की जो मृत्यु थी वो हुई थी 1030 ईस्वी में। ठीक है, 1027-28 में अंतिम आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत में, और उसके बाद 1030 ईस्वी में इसने
इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था जो इसके बारे में लिखता था, उसका नाम था उतबी। ठीक है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, इसका नाम था उतबी। ठीक है। और उतबी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम नोट कर लीजिए, किताब उल यामनी। ठीक है। किताब उल यामनी। किताब उल यामनी। ठीक है। और महमूद गजनवी के सेना में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, हिंदू नाम है। ठीक है। हिंदू सेना नायक थे इसके, सेना के अधिकारी। ठीक है। महमूद गजनवी की सेना में दो हिंदू सेना अधिकारी थे जो कि उच्च पदों पर थे। उसका नाम है सेवद राय और तिलक। ठीक है। सेवद राय, सेवंत राय। ठीक है। सेवंत राय और तिलक, दो हिंदू सेना अधिकारी थे जो कि उच्च पदों पर थे महमूद गजनवी की सेना में। ठीक है। और महमूद गजनवी ने एक विश्वविद्यालय भी खुलवाया था, भारत में नहीं खुलवाया था, वो खुलवाया था गजनी में। ठीक है। गजनी में विश्वविद्यालय भी खुलवाया था, विश्वविद्यालय। ठीक है। विश्वविद्यालय खुलवाया गजनी में। और एक बहुत खास बात बता रहा हूं, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया था तो इसके बारे में यह बताया गया है कि इसने 50,000, बहुत बड़ी संख्या है, 50,000 हिंदुओं की हत्या किया था इसने। 50,000 हिंदू की हत्या। ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिए। 50,000 हिंदुओं की हत्या कराई थी महमूद गजनवी ने। ठीक है। और महमूद गजनवी ने अपने आप को कहा है, ये अपने आप को एक इस्लाम का रक्षक बताता था, इस्लाम का यश बढ़ाने वाला। ठीक है। इसने अपने आप को कहा है इस्लाम का यश बढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि ये मूर्तियां तोड़ता था। ठीक है। इस्लाम का यश बढ़ाने वाला इसने अपने आप को कहा है। और एक शब्द में कहा जाए तो ये अपने आप को बोलता था बुत सिकन। ठीक है। बुत सिकन बोलता थे अपने आप को। और बुत सिकन का हिंदी में जो मतलब निकलता है वो है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को खंडित करने वाला। ठीक है। यह महमूद गजनवी अपने आप को कहता था बुत सिकन। ठीक है। ये कहता था कि मैं इस्लाम का यश बढ़ाने वाला हूँ, मैं बुत सिकन हूँ, मूर्तियों को खंडित करता हूँ। ठीक है। ये सब अपने आप के बारे में महमूद गजनवी कहता था। ठीक है। तो अब आज महमूद गजनवी का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे मोहम्मद गोरी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।